आधा किलो दाल है चने की, जो हमने 2 घंटे से भिगो कर रखी हुई थी। सबसे पहले हम ये डालेंगे। एक किलो गोश्त है, शामी कबाब है। ये 4-5 इंच की बोटी मैंने काट के रखी हुई। ये देखें, शामी कबाब बना रहे हैं ताकि अच्छी तरीके से हमारे कबाबों में रेशा आए। ये हमारे पास 2-3 गिलास पानी है, ये हम डाल देंगे। अगर कम होगा तो अभी और डालेंगे। 50 ग्राम लहसुन है छिला हुआ, ये साबुत, ये डालेंगे। 50 ग्राम अदरक है, ये डालेंगे। आधी चम्मच कबाब चीनी है, ये कम ही आधी चम्मच डलेगी क्योंकि ये चीज़ें कड़वी कर देती है। ज़्यादा अगर हो तो कड़वी कर देती है, आप भी जब पकाते वक्त ख्याल करिएगा। आधी चम्मच कबाब चीनी है। ये 5-6 लौंगे हैं, 4 बड़ी इलायची है। 1 चम्मच काली मिर्च है साबुत। 2 इंच की दालचीनी है, 2 इंच की 2 इंच दालचीनी के पीस हैं, 2 से 3 इंच के दालचीनी के पीस हैं। 3-4 तेजपात हैं। ये 60 ग्राम गोल मिर्चें हैं, ये डालेंगे। 2 चम्मच नमक है, ये डालेंगे। 2 इंच का अदरक का 2 इंच का हल्दी का पीस है, ये डालेंगे। जिस तरह अदरक होती है ना, उसी तरह ये हल्दी होती है, ये डालेंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। हम शामी कबाब बना रहे हैं। आप भी ये रेशो रखिएगा। 1 किलो गोश्त है, 1 किलो गोश्त के साथ आधा किलो हमने चने की दाल डाली है, जो हमने 2 से 3 घंटे से भिगो के रखी हुई है। आप इसी रेशो से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके शामी कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। ये 4 से 5 इंच की मैंने बोटी गोश्त के पीस करे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये 20 ग्राम ज़ीरा है, ये भी डालेंगे। और थोड़ा सा पानी हमें कम लग रहा है, 1 गिलास पानी हम और डालेंगे। और जैसे उबाल आ जाएगा, अच्छी तरीके से हम चीज़ें मिक्स करेंगे। नाज़रीन, हमारे गोश्त में उबाल आ चुका है कबाब में। अब हम इसे हल्की आंच पे गलने के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए। फिर हम देखेंगे 1 घंटे बाद हमारा गोश्त गला है या नहीं गला। नाजरीन, 1.5 घंटा मैंने 1 घंटे का बताया था, 1 घंटे में ये गोश्त नहीं गला। 1.5 घंटे में गोश्त गला है। 2 घंटे भी हो सकते हैं गलने में ना, जब अगर पानी खुश्क हो जाए। अगर 1.5 घंटे में भी ना गोश्त गले तो आप थोड़ा सा आधा गिलास पानी डाल के और हल्की आंच पे आप रख सकते हैं। ये 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है रखे हुए मुझे पकते हुए ना। ये देखें, ये गोश्त जो है ना गल चुका है, पूरा मसाला हमारा पक चुका है। अब इसे हम चॉपर में डाल के पीस लेंगे। बस अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें, पूरा पानी खुश्क हो गया है और हमारा गोश्त जो अच्छे तरीके से मसाला हमारा गल चुका है। चॉपर में पीस लिए, पेस्ट बना लिए हमने मसाले का पूरा। अब इसमें हम डालेंगे आधी गट्ठी धनिया, ये मैंने काट के रखा हुआ है। आधी गट्ठी पुदीना डालेंगे। तीन चार हरी मिर्चें मैंने काट के रखी हुई चॉप करके, ये डालेंगे। मैंने 2 अंडे लिए हैं। अब देखते हैं एक अंडा डलता है या दो अंडे डलते हैं। देखेंगे हमारा पेस्ट कितना लिक्विड नरम है। अगर हमारा पेस्ट ज़्यादा सख्त हुआ तो 1 अंडा हम और से शामिल करेंगे। अभी मैंने 1 ही डाला है।
अच्छी तरीके से इनको मिक्स करके हम अपने कबाब बना लेंगे। मसाले को बस एक ही अंडा डलेगा और नहीं डलेगा। अगर पेस्ट मसाले में हमने एक ही अंडा डाला है, अगर हमारा मसाला ज़्यादा सख्त होता है तो फिर हम 2 से 3 भी अंडे डल सकते हैं। इस मसाले में हमारे में एक ही अंडा डाला है। हमने अपना मसाला मिक्स कर लिया, धनिया पुदीना हरी मिर्च अंडा डाल के। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जितने छोटे बनाना चाहें या बड़े बनाना चाहें। ये देखिए मैंने इतना लिया अपने हिसाब से। ये देखिए मैंने अपने हिसाब से लिया कबाब, अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं। ये देखिए बहुत आसानी तरीके से, ये देखिए कितनी जल्दी ये कबाब बन गया। ये देखिए एक मैं आपको और बना के दिखाती हूँ। ये ऐसे लेंगे हम मसाला, इतना लेंगे और इसको इस तरह करेंगे, गोल सी बॉल बनाएंगे उंगलियों की मदद से और फिर इस तरह कर देंगे। ये देखिए 1 सेकंड नहीं लगा, ये कबाब बन गया है। इसी तरह हम सारे कबाब बना के तैयार कर लेंगे, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। नाज़रीन ये अब हम कबाब डाल रहे हैं फ्राई के लिए। ये एक अंडा हमने फेंट के रखा है। इस तरह हम अपने कबाब को डिप करेंगे, इस तरह अपने कबाब को डिप करेंगे और इस तरह करके हम फ्राई कर लेंगे। सारे इसी तरह फ्राई कर लेंगे। अगर चाहें आप वैसे भी कर सकते हैं। एक और मैं आपको दिखाती हूँ। एक मैंने अंडा फेंट के रखा है, इसमें हम अपना कबाब डिप करेंगे इस तरह करके। ये इस तरह ये अपना कबाब फ्राई के लिए डाल देंगे। सारे इसी तरह डाल देंगे। कुछ हम अंडे वाले फ्राई करेंगे, कुछ बगैर अंडे के फ्राई करेंगे। नाज़रीन हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। ये देखें, जब तक आप कबाब को नहीं छेड़ें, जब तक ये इस कलर का ना हो, गोल्डन कलर का हो जाए जब आप छेड़ें फिर आप पलटें। उससे पहले जो ना आप कबाब नहीं पलटें, वरना आपके कबाब टूट जाएंगे। ये देखें ये देखिए देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ चुका है। बस 1 मिनट तक आप जब फ्राई करने के लिए डालें, आप 1 मिनट के लिए कबाब को नहीं छेड़ें, पलटे नहीं। ये देखें कितने प्यारे हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं, दोनों तरफ से एक ही कलर आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक एक करके। ये देखें ये देखें नाज़रीन देखें हमारे तमाम कबाब फ्राई हो चुके हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।